देखो लास्ट डे थ्योरेटिकल पार्ट बताया गया था मैट्रिक्स का, ठीक है। आज हम लोग सम्स करेंगे, जैसे कि लास्ट डे बताया गया था कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, ये सब अलग अलग पार्ट बताया गया था। आज उस बेसिस पे सम्स करेंगे कि सम्स करते किस तरह से। प्लस माइनस भी लास्ट डे बताया गया था। वैसे फिर एक बार हम जो है रिकैप थोड़ा सा कर लें कि अगर मान लो ए कोई मैट्रिक्स है 4 6 9 1 2 4 1 3 2, और हम बताए थे ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर होता है 3/3 ऑर्डर मैट्रिक्स होता है, ठीक है। ये 3/3 ऑर्डर मैट्रिक्स है, दैट मीन्स इसके अंदर जो है रो भी 3 है, कॉलम भी 3 है, इसीलिए इसको जो है 3/3 ऑर्डर मैट्रिक्स बोला जाता है, ठीक है। और दूसरा मैट्रिक्स हम लिए दैट इज़ 4 6 1 1 2 1 1 1 1, ये भी 3/3 ऑर्डर मैट्रिक्स है। लास्ट डे बताए थे जब कभी भी ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मेरा मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं है तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करना मुश्किल है, पॉसिबल ही नहीं है हमको ऐड सब्ट्रैक्ट कर पाना, ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्डर मेरा सेम है तो a प्लस बी करना पॉसिबल है, मतलब 4 6 9 1 2 4 1 3 2, ठीक है। प्लस बी मैट्रिक्स अगर निकाले दैट इज़ बी मैट्रिक्स दिया हुआ था 4 6 1 1 2 1 1 1 1। ये ऐड करने का जो रूल था, मेरा रूल ये था, फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट के साथ, सेकेंड वाला सेकेंड के साथ, थर्ड वाला थर्ड के साथ, ठीक उसी तरह से ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ। 4 और 4 हो गया 8, 6 और 6 हो गया 12, 9 और 1 हो गया 10, फिर 1 1 2 2 2 4 4 1 5, फिर 1 1 2 3 1 4 2 1 3। ये हो गया तुम्हारा फाइनल आंसर। अगर सर इसमें से इसका ऑर्डर मान लो ए वाला एलिमेंट दिए तो इसमें जो तुम्हारा रो है ये 2 रो है, कॉलम 3 है, और इसमें कॉलम भी 3 है, रो भी 3 है, तो इस तरह का ऐड करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐड सब्ट्रैक्ट तभी पॉसिबल होगा जब आपका ऑर्डर सेम है। ऑर्डर सेम नहीं, ऐड सब्ट्रैक्ट भी पॉसिबल नहीं होता है। तो यहाँ 1 1 1 हम दे देते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था जहाँ पे कि ऐड करना हम लोग को सिखाया गया, जिस तरह से ऐड किए उसी तरह से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। और एक बात और ही बताया गया था, बचपन में सिखाया था 9 1 10, 10 का 0, बगल में 1, हाथ में 1, ये सब सिस्टम यहाँ पे नहीं है। 9 1 10 है तो 10 का 10 ही बैठता था, तो एक तरीका था, ठीक है। ये प्लस का था। अच्छा, अब आते हैं हम लोग डेट निकालते हैं। डेट का मतलब होता है डिटर्मिनेंट, ठीक है। एक 2/2 ऑर्डर का होता है, एक 3/3 ऑर्डर का, लेकिन उससे पहले इसके साइन का नाम जान लो कि इसका साइन क्या क्या है। साइन होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, एकदम ऐसे चल रहा है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। और तुम थोड़ा और भी जो है थोड़ा ध्यान दो, सेकेंड वाला और भी तुम थोड़ा ध्यान दो, बंद ऑफ ऑफ ऑफ, उसके बगल वाला भी, हाँ, और भी थोड़ा ध्यान दो तो तुमको यहाँ दिखेगा कि डायगोनल में प्लस है और बाकी सारा क्या है, माइनस है। चेक कर लो, इधर ही प्लस इधर ही प्लस, बाकी सब माइनस है। इसको क्या कहते हैं? इसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं। असल में ना डिटर्मिनेंट अपना एक अलग चैप्टर है, बट डिटर्मिनेंट यहाँ भी निकालना सिखाएंगे। हम सिर्फ डिटर्मिनेंट का एक पार्ट निकालना सिखाएंगे। जब डिटर्मिनेंट चैप्टर बताएंगे तो वहाँ पे सारा लॉजिक जो है तुमको बताया जाएगा कि वहाँ पे क्या क्या है क्या क्या नहीं है, ठीक है। जैसे कि फॉर 2/2 हेडिंग देते हैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट, और इसको शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग डेट, दैट इज़ DET, और इसका सिंबल होता है ये वाला, ये जो मॉड का साइन है, इस मॉड के साइन को हम लोग जो है सिंबल बोलते हैं, ठीक है। हाँ, 2 ठो लाइन। जैसे पहले निकालते हैं फॉर 2 × 2 ऑर्डर मैट्रिक्स, 2 × 2 ऑर्डर मैट्रिक्स। और तुम्हारे नॉलेज के लिए एक बात और बता दें कि डिटर्मिनेंट जब भी निकलता है वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। कभी भी अगर तुमसे पूछे कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना पॉसिबल है तो तुम बोलना नहीं, क्योंकि डिटर्मिनेंट हमेशा निकलता है 2/2 ऑर्डर मैट्रिक्स का ही, ठीक है। जैसे अगर बात करें एक एलिमेंट लिए 2 4 6 9, 2/2 ऑर्डर बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहला काम साइन को बैठाओ, ये 4 साइन यही होगा, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पहले साइन बैठाते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस बैठा दिए। बैठाने के बाद 2 के ऑपोजिट में कौन सा नंबर है, 9, तो यहाँ क्या बैठेगा 9,
और 9 के ऑपोजिट में कौन है 2, बैठा दिए। इसके बाद 6 के ऑपोजिट में कौन है 4, और 4 के ऑपोजिट में कौन है 6। बोलने का मतलब है क्रॉस एलिमेंट को क्या कर देना है, चेंज कर देना है। 2 9 है तो ये बन जाएगा 9 2, और ये 4 6 है ये बन जाएगा 6 4, चेंज कर दिए। अब यहाँ पे लिख के चले आए, बोले मेरा आंसर हो गया, कट के मिलेगा 0। ख्याल रखना यहाँ पर एक चीज़ करना पड़ता है, दैट इज़ द ट्रांसपोज करना पड़ता है। ट्रांसपोज का मतलब होता है आपका कॉलम एलिमेंट बन जाएगा रो, दैट इज़ 9 -4 -6 एंड 2, ये बन जाएगा आपका आंसर। तो 2 by 2 ऑर्डर के लिए हम लोग इसी तरह जो है निकालते हैं, ठीक है। वेट देख, मान लो एक और निकालते हैं, ये एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक बी मैट्रिक्स लिए 7 9 1 2, ये लिए, मान लो यहाँ माइनस दे दिए, मेरा मन किया माइनस डाल दिए, ठीक है। चलो तो सबसे पहला काम साइन बैठाते हैं हम लोग। जो साइन हम लोग पर क्या है, क्या पर क्या है, प्लस माइनस माइनस प्लस। 7 के ऑपोजिट में है -2, और -2 के ऑपोजिट में है 7। -9 के ऑपोजिट में 1, ब्रैकेट ले लेना और अच्छा लगेगा देखने में, और 1 के ऑपोजिट में है -9, ये ले लिए। अब ओपन करो, प्लस माइनस -2 माइनस माइनस प्लस 9 -1 एंड 7। बट यहाँ पे आने के बाद ये आंसर नहीं है, यहाँ पर हम लोग ट्रांसपोज करेंगे। हम एक लाइन एक्स्ट्रा इसलिए लिखे क्योंकि यहाँ पे हमको साइन के लिए थोड़ा बहुत काम करना था। माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो हर बनाना मत एग्जाम में। ट्रांसपोज से इसको ट्रांसपोज करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा -2 9, कॉलम बन जाता है रो, और यहाँ पे हो जाएगा -1 एंड 7, एंड दिस इज़ योर आंसर। तो 2 by 2 ऑर्डर का जब भी हमको मैट्रिक्स मतलब कि डिटरमिनेंट निकालने बोलेगा तो इसी तरह निकालना 2 by 2 ऑर्डर का, ठीक है। तो फिलहाल इसको नोट करो, हम अगले समझ में आते हैं। देख अगला आते हैं हम लोग फॉर 3 by 3 ऑर्डर के लिए। यहाँ पे लिखेंगे फॉर 3 into 3 ऑर्डर मैट्रिक्स। याद रहे ये जो सम्स है ये 6 नंबर के सम्स की तरफ जा रहे हैं हम, ठीक है, इसीलिए कि सिखाया जा रहा है। अभी इसके बाद हम लोग एडजॉइन निकालेंगे, तब जाके तुमको पता चलेगा एक बड़ा सा सम्स कंप्लीट हो चुका है। दिखा रहे हैं फॉर 3 by 3 ऑर्डर मैट्रिक्स, इसको ए लिए 4 6 9 1 2 4 1 1 3। सर इसका बोला हमको डेट निकालने के लिए, ठीक है। तो डेट कैसे निकाल, 3 by 3 ऑर्डर मैट्रिक्स का रूल है कि आप किसी भी 3 एलिमेंट का निकालिएगा, सबका नहीं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ डेट एलिमेंट ए नहीं है। फाइंड द डेट का मतलब होता है डेट ऑफ ए दिस, या फाइंड मॉड ए भी लिखो या फाइंड डेट लिखो, बात एक ही आता है तुम्हारा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोले कोई भी 3 एलिमेंट, या तो ये रो का लो, या तो कॉलम का लो, या तो कोई एक रो लो, या तो कोई एक कॉलम लो। अब तुम बोले नहीं सर एक तो 4 लेंगे, एक तो 4 लेंगे, एक तो 1 लेंगे। तो सर पहले बता दें कि ये मेरा अब्बा का सम्स है नहीं, ठीक है, आई मेरा अब्बा खोजा नहीं है। कि जो खोजा है रूल यही है कि आप किसी भी एक कॉलम या किसी भी एक रो का, तो तुम्हारे नॉलेज के लिए हम बता दें आप सर फर्स्ट वाला ही रो का निकाल लें और कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कैसे निकालते हैं देख, 4 है ना, 4 बैठाना, यहाँ पे डब्बा बनाना, इसके बाद जिस एलिमेंट का निकाल रहे हैं उसका कॉलम उसका रो ढक दो। ढक दिए? कौन सा 4 एलिमेंट दिख रहा है? 2 4 1 3, 2 यहाँ पे दिखा 2 4 1 3, ठीक। याद करो साइन था प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस 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 माइनस प्लस माइनस प्लस, यही था ना। तो सर फर्स्ट वाले में प्लस, सेकेंड वाले का साइन क्या है? माइनस बैठा दिए। एलिमेंट क्या है? 6। अब इसका ये कॉलम इसका ये रो ढक दिए। कौन सा 4 एलिमेंट दिख रहा है? 1 4 1 3, 1 4 1 3। फिर से देख रहे हैं, ये इसका कॉलम है ढक दिए, और इसका रो ये है ढक दिए। तो क्या दिख रहा है? 1 4 1 3 दिखा। इसको क्या है? फिर साइन क्या है? प्लस। एलिमेंट्स क्या है? 9, ठीक। ये कॉलम और ये रो ढक दिए, तो 1 2 1 1। तो यहाँ पे क्या होगा? 1 2 1 1, ठीक है तक। जिस एलिमेंट का सर आप डेट निकालिएगा उसका कॉलम उसका रो ढक देना। उसको ढकने के बाद जो 4 एलिमेंट दिख रहा है उसी 4 एलिमेंट को हम लोग लिखेंगे, ख्याल रखें। अब यहाँ पे डेटे लिखे। अब इसको सॉल्व करने का तरीका, ये इनसे मल्टीप्लाई होता है, 2 3 जा 6, बीच में कंफर्म माइनस आएगा, ये रूल है।
जब भी हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व किए थे तो वहाँ पे एक मेथड था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो वहाँ सिखाया गया था ये माइनस आता है। तो जब भी इस तरह का एलिमेंट्स को सॉल्व करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 जा 6, बीच में माइनस देंगे, फिर 4 1 जा 4, फिर 6 यहाँ देंगे, फिर यहाँ पे 1 3 जा हो जाएगा 3, बीच में कन्फर्म माइनस, एंड 1 4 जा हो जाएगा 4, फिर 9 1 1 जा 1, बीच में माइनस, फिर 2 1 जा 2, ठीक है यहाँ तक। इसके बाद 4 6 माइनस 4 हो गया 2, एंड 3 माइनस 4 हो गया -1, 1 माइनस 2 हो गया -1, ठीक है। ये आना चाहिए थर्ड ईयर में आकर, अगर 1 माइनस 2 अगर 2 आता तो फिर बेकार वाली बात है, 1 माइनस 2 -1 होता। इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से पहले साइन मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस, 6 1 जा 6, फिर प्लस माइनस माइनस, 9 1 जा 14 माइनस 9, आंसर आता है 5। तो एक तो सम से बनाए, इसको बनाओ, एक तो और लेके हम आते हैं फिर बताते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो टॉपिक है तुम्हारा, नेक्स्ट ही टॉपिक मतलब इसी में ही आते हैं, एक सम से बनाए, हम एक और सम्स बना के तुमको दिखाते हैं, ठीक है। जस्ट सपोज करो एक एलिमेंट लिए b, ठीक है, यहाँ पे लिए 6 -8 -2, थोड़ा सा लेवल बढ़ा देते हैं, 4 1 3 -6, कुछ भी दे सकता है एग्जाम में, ठीक है, और डरने वाली बात नहीं है अगर कोई भी सम को देता है। अगर हम बार बार बोले 5th सेमेस्टर का जो मैथ्स है, थॉट खाली सही होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तुम्हारा मैथ्स सॉल्व हो जाएगा। वो 2 घंटे का मैथ्स पेपर नहीं आता है, वो 1.5 घंटे का मैथ्स पेपर आता है, ठीक है। बस कंडीशन यही है कि जिस सम्स में हम हाथ देंगे वो सम्स बनना चाहिए, मैटर यही है मेरा। जैसे कि अगर यहाँ पे डेट निकालें तो ध्यान से देखना, जिस एलिमेंट का निकालेंगे उस एलिमेंट को बाहर रखेंगे, उस एलिमेंट का रो और कॉलम को ढक देंगे, ठीक है। तो इस एलिमेंट 6 लिए तो 6 रखें, इस एलिमेंट का ये है कॉलम और ये है रो, अगर इसको ढक दिया जाए -1 4 3 -6, ठीक है। यही 4 एलिमेंट मेरा जो दिखाई देगा, दैट इज़ -1 4 3 एंड -6। इसके बाद सेकेंड एलिमेंट मेरा क्या है, माइनस है, तो यहाँ माइनस पुट करेंगे। देन एलिमेंट क्या है, -8, तो सर आप पूरा माइनस लीजिए, ये माइनस अकॉर्डिंग टू रूल के हिसाब से आया और ये माइनस इस एलिमेंट का माइनस है, ठीक है। अब इसको उठाएं, इसका ये कॉलम, इसका ये रो, ढक दिए। ढकने के बाद 4 एलिमेंट दिख रहा है, 4 4 1 -6, तो 4 4 1 -6 ये कर दिए। इसके बाद एलिमेंट में साइन क्या होता है, प्लस बैठा दिए। यहाँ पे एलिमेंट क्या है, -2, ये ले लिए। इसके बाद इस एलिमेंट का ये कॉलम और ये रो हो गया। तो मेरा 4 एलिमेंट क्या दिख रहा है, 4, ये देखो ये कॉलम हो गया, ये रो हो गया। ढक देने के बाद 4 - 1 1 3, 4 - 1 1 एंड 3। ये एलिमेंट ही बैठाना सबसे पहला काम है। अगर एलिमेंट हम सही तरीके से बैठा दिए शांति से, तो इसके बाद का आंसर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे 6 लिखे। रूल ये कहता है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 6 1 जा हो जाएगा 6, बीच में कन्फर्म माइनस आएगा, 4 3 जा हो जाएगा यहाँ पे 12। अब यहाँ पे ब्रैकेट देने, ये वाला ब्रैकेट दे देंगे, एंड यहाँ माइनस माइनस ये हो गया +8। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 जा 24, एंड प्लस माइनस हो गया -24, बीच में कन्फर्म माइनस आएगा, एंड 4 1 जा हो गया यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे प्लस माइनस -2, एंड 4 3 जा 12, ये हो गया, बीच में कन्फर्म माइनस आएगा। और यहाँ पे देखो -1 × 1 -1 होगा, तो इसको इस छोटे से ब्रैकेट में रखना ताकि कन्फ्यूज़न क्लियर रहे। ये माइनस और माइनस अचानक से प्लस होगा फिर आगे जाके, तो हम तुमको एक्सपेंडेबल फॉर्म दिखा दिए। इसके बाद 6, जब भी एक के आगे माइनस है और एक के आगे प्लस है तो रूल ये कहती है कि माइनस करेंगे। कौन बड़ा कौन छोटा वो बात की बात रही। 12 में 6 गया, बचेगा 6। इन दोनों में से बड़ा है 12 और इसके आगे है माइनस, तो यहाँ -6 बैठेगा, ठीक है। +8 आए। रूल ये कहती है अगर दोनों के पास माइनस है तो साइन माइनस का बैठता है, काम करता है प्लस का, तो 24 और 4 हो जाएगा 28। पहले यहाँ ब्रैकेट ओपन कीजिए सर, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर देगा +1, ठीक है। तो अब 12 + 1 टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पे 13 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे स्टेप थोड़ा जंप करके लिख दिए 13, ठीक है। इसके बाद अब ये आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो जब मल्टीप्लाई होगा बाहर के साइन से मल्टीप्लाई होता है, यहाँ कोई साइन नहीं है तो प्लस साइन है, प्लस माइनस माइनस, 6 6 जा 36, प्लस माइनस माइनस, अभी मल्टीप्लाई करेंगे 64, दैट इज़ द 4 6 16 6 22 224 आ गया।
यहाँ पे आ जाओ तो प्लस माइनस माइनस 13 टू जा हो गया 26। अब तीनों के पास माइनस है, जब तीनों के पास क्या तीसों के पास अगर माइनस होगा तो साइन माइनस का बैठेगा, काम करेगा प्लस का, क्योंकि माइनस तब करते हैं हम लोग जब दोनों के पास अल्टरनेटिव साइन रहता है। एक के पास प्लस और एक के पास माइनस जब रहेगा तभी माइनस होता है, अदरवाइज माइनस नहीं होता। सोच के देख लो, दोनों के पास प्लस होता है तो भी प्लस होता है, और अगर दोनों के पास माइनस साइन है तो भी हम लोग प्लस ही करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबके पास माइनस है, सेम साइन ऐड होता है, ऑपोजिट साइन माइनस होता है, रूल ये कहती है। तो तीनों माइनस है, माइनस लिखे, सबको ऐड करेंगे तो 2 24 26 एंड 36, 6 4 10 16, 4 3 7 1 8 286, एंड योर आंसर इज 286। ये आ गया तुम्हारा आंसर। तो इस तरह हम लोग जो है 3/3 ऑर्डर का डेट निकाल सकते हैं, 2/2 ऑर्डर एंड 3/3 ऑर्डर डिटरमिनेंट। आगे वाला सिलेबस जो है सेमेस्टर 5 बीकॉम CU में जो है नहीं है, बीकॉम वाले में जो है CU के 3rd ईयर सिलेबस में 2 ऑर्डर और 3 ऑर्डर ही है बीकॉम वाले के लिए, तो इसको नोट करें। अगला टॉपिक हम लोग लेके आते हैं एडजॉइंट को। ये टॉपिक होता है ख़त्म। अब अगले आते हैं एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, एडजॉइंट के बाद निकालेंगे इन्वर्स, इन्वर्स के बाद ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल के बाद मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई के बाद प्रूफ है। ये बहुत से टाइप हैं, धीरे धीरे करेंगे हम लोग, क्या जाता है। हाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे एडजॉइंट। 8 नंबर है बीकॉम के 5th सेमेस्टर में। ठीक है, तो आसानी से तो देगा नहीं वो लोग, 8 नंबर कटवा के देगा। ठीक है, देखो एडजॉइंट देखो, फॉर 2/2 ऑर्डर निकालते हैं, फॉर 2 into 2 ऑर्डर मैट्रिक्स। अच्छा, एक तो चीज़ हम शायद उल्टा बता दिए हैं। हम बता रहे क्या, हम उल्टा बता दिए। अभी देखो डेट में जाओ तो 2/2 ऑर्डर में, वहाँ मिस्टेक बता दिया, थोड़ा मिस्टेक हो गया। अब अच्छा एक देखो, हम थोड़ा बता दे, खाली वहाँ पे नाम चेंज कर लेना, बाय मिस्टेक हम फ्लो में एडजॉइंट वहाँ बता दिए तुमको। देखो हम अभी बताए थे 2/2 ऑर्डर में, यहाँ देखो पहले सम्स को देख ले, 2 4 6 8 ये क्वेश्चन दिए थे, और यहाँ बोले थे डेट है 2 4 6 8 हम एलिमेंट लेते हैं। अब बोले थे डेट निकालने के लिए, डेट नहीं था, असल में था एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए था वो। पूरा प्रोसेस सेम, खाली वहाँ पे नाम को काट के वो डेट के जगह खाली एडजॉइंट कर ले, एडजॉइंट फॉर 2/2 ऑर्डर था वो। ठीक है, बाकी 3/3 ऑर्डर का सब ठीक है, 3/3 ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2/2 ऑर्डर जो सिखाए थे वो एडजॉइंट था, 3/3 ऑर्डर ठीक है। ठीक है, वो वहाँ पे 2/2 ऑर्डर का एडजॉइंट बताए हैं अभी। देखो हम बता देते हैं फिर से, ताकि तुमको जो कंफ्यूजन ना हो। हाँ वहाँ पे डिटरमिनेंट कट जाएगा। हम एक मिनट क्लियर हो जाएगा। एडजॉइंट जो 2/2 ऑर्डर का होता है, इसमें हम लोग करते क्या है, पहले साइन बैठाते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस बैठाएं। इसके बाद 2 के ऑपोजिट में 8, 8 के ऑपोजिट में 2, फिर 4 के ऑपोजिट में 6, 6 के ऑपोजिट में 4, और ये हो गया तुम्हारा, ट्रांसपोज करेंगे और फाइनल आंसर आएगा 8 -4 -6 एंड 2, एंड दिस इज़ द एडजॉइंट ऑफ ए। असल में 2/2 ऑर्डर का जो हम बताए थे वहाँ पे वो डेट नहीं था, वो 2/2 ऑर्डर का एडजॉइंट था। और 3/3 ऑर्डर का जो डेट निकालने बताए वो 3/3 ऑर्डर का डेट निकालने का ही तरीका था। ठीक है, ये 2/2 ऑर्डर का एडजॉइंट हम पहले डिस्कस कर दिए हैं। अब बात आता है कि डेट 2/2 ऑर्डर का कैसे निकालें, अगर वो भी दिखा देते हैं कि 2 into 2 ऑर्डर का डेट कैसे निकलेगा। देखो 2/2 ऑर्डर का जो डेट निकलेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा। मान लो ए तुमको दिए 4 6 9 8, तो बड़ा ही आसान है। यहाँ पे लिखेंगे डेट और सीधा सीधी इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 8 जा मतलब 4 into 8, अब बीच में कन्फर्म माइनस बैठता है, और यहाँ पे हो जाएगा 9 into 6, तो 4 8 जा 32 -54 हो जाएगा आंसर 22, एंड माइनस में आएगा। ये था 2 दैट इज 20 होगा। हाँ यस, अच्छा यहाँ पे 54 है ना, 22 ही आएगा ना आंसर में। ठीक है, 2/2 ऑर्डर के लिए इस तरह से निकालते हैं। वो जो हम बताए थे अभी कुछ देर पहले 2/2 ऑर्डर का, वो असल में डिटर्मिनेंट नहीं था, वो एडजॉइंट था। ठीक है, और 3/3 ऑर्डर जो बताए थे डेट, वो था 3/3 ऑर्डर का डेट, और ये है 2/2 ऑर्डर का डेट निकालने का। इस तरीके से निकालते हैं 2/2 ऑर्डर। जैसे एक बार और देख लो, मान लो कोई एक मैट्रिक्स दिए B
6 माइनस 9 1 माइनस 2। तो रूल ये है 2/2 ऑर्डर का, क्रॉस एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा, 6 इंटू माइनस 2, बीच में कन्फर्म माइनस होगा और यहाँ बैठेगा 9 इंटू 1, यहाँ पे होगा -12 और यहाँ पे 9 इंटू 1 -9, ठीक है, -12 माइनस माइनस हो जाएगा +9 और यहाँ पे आंसर आ जाएगा -3। तो 2/2 ऑर्डर का डेट इस तरह से निकालते हैं। अभी जो बताए थे पीछे में वो एडजॉइंट था, ठीक है, नोट कर ले, ठीक है। अच्छा, वो फ्लो में उधर जो है थोड़ा उल्टा लिखा गया था, वो सही कर ले। अब एडजॉइंट आते हैं 3/3 ऑर्डर, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखना, फॉर 3 इंटू 3 ऑर्डर, ठीक है। फिर थोड़ा ध्यान से देखो, मैट्रिक्स में फॉर्मेट भी बनाना पड़ता है, जैसे कि अकाउंट्स में फॉर्मेट बनाते हैं ना, डेबिट क्रेडिट, उसी तरह यहाँ भी बनाना पड़ेगा तुमको। 4 6 1 2 1 1 1 1 1 और 0 आ जाए तो मज़ा ही आ जाए, ठीक है, क्योंकि 0 में निकालना ही नहीं पड़ेगा, 0 ही आएगा, कैलकुलेट करेंगे ही नहीं तो देगा नहीं तुमको करने के लिए, ठीक है। CU वाला उतना बुर्बक थोड़ी है। देखो यहाँ पर लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ A, ठीक है, इसके बाद फॉर्मेट बनाएंगे, प्लस डब्बा माइनस डब्बा फिर प्लस डब्बा, ये प्लस माइनस जानते हैं कहाँ से लिख रहे हैं, साइन उठा रहे हैं, फिर माइनस डब्बा प्लस माइनस फिर प्लस माइनस प्लस, इट्स अ फॉर्मेट बन गया मेरा, ये फॉर्मेट है, ठीक है। बहुत छोटा पड़ेगा हमको पता है, मिटा के फिर से एडजस्ट करवा देंगे, मैथ्स माने एडजस्टेबल। ये फॉर्मेट हम बना लिए, ऐसे बैठा देना पहले। इसके बाद एडजॉइंट में सर अगर 9 एलिमेंट हैं तो 9 एलिमेंट का एडजॉइंट निकालना पड़ता है, 9 एलिमेंट का रूल वही है। एक बात और, डेट में याद करो बताए थे, जिस एलिमेंट का डिटरमिनेंट निकालते थे वो एलिमेंट बाहर बैठता था, एडजॉइंट में जिस एलिमेंट का निकालेंगे वो एलिमेंट बाहर नहीं बैठेगा, ख्याल रहे बात, ठीक है। ये 4 है, इसका ये कॉलम और इसका ये रो अगर ढक दिया जाए तो 4 एलिमेंट 1 1 1 1 दिख रहा है, तो 1 1 1 1 बैठ गया, ठीक है, सब बैठेगा। हाँ, 6 का ये कॉलम ये रो 2 1 1 1, यहाँ बैठा 2 1 1 1 बैठ गया। इसके बाद 1 के पास आओ, ढक दिए 2 1 1 1, यही आया ना, तो 2 1 1 1 आ गया। अब इस एलिमेंट का 2 का इसका ये कॉलम और इसका ये रो तो दिख रहा है 6 1 1 1 6 1 1 1। इसके पास आओ, इसके पास इसका ये कॉलम और ये रो 4 1 1 1 4 1 1 1। इसके पास आओ, इसके लिए ये कॉलम ये रो 4 6 1 1, तो यहाँ बैठेगा 4 6 1 1 बैठ गया। यहाँ पे आ जाओ, अभी इस एलिमेंट के पास आते हैं, इसका ये कॉलम और ये रो अगर ढक दिया जाए 6 1 1 1 6 1 1 1। इसके पास आओ, इसका ये कॉलम ये रो तो क्या हो गया 4 1 2 1 4 1 2 1। इसमें आ जाओ, इसका कॉलम रो 4 6 2 1 4 6 2 1, ठीक है। अब एलिमेंट बैठ गया मेरा। एलिमेंट बैठाने के बाद जैसे नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं वैसे कैलकुलेशन करेंगे। मेन था एलिमेंट बैठाना, अगर इसमें गड़बड़ हो गया तो पूरा सम्स गड़बड़ हो जाएगा, ये बात ध्यान रखो। 3/3 ऑर्डर में अगर एक भी एलिमेंट ऊपर नीचे होता है तो पूरा सम्स को एकदम स्टार्टिंग से चेक करना पड़ता है, ठीक है। हाँ, तो सब एलिमेंट का, बस जिस एलिमेंट का निकालेंगे उस एलिमेंट को बाहर नहीं पुट करते हैं, बाकी जो है करेंगे हम लोग, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो ये एलिमेंट तो हो गया, अब इसके बाद इसको छोटा सा सॉल्विंग करते हैं हम लोग। ये तो हो गया, इसके बाद यहाँ पर आते हैं। देखो हम लोग डायरेक्ट करते हैं, बाहर में साइन तो प्लस का है, 1 1 जा 1, बीच में कन्फर्म माइनस आएगा एंड 1 1 जा 1, फिर माइनस यहाँ पे जो बाहर का साइन है उसको बाहर में रखना, फिर 2 1 जा हो गया 2, ठीक है, और फिर 1 1 जा हो गया माइनस आएगा 1 1 जा 1 प्लस, फिर 2 इंटू 1 2, बीच में माइनस एंड 1 1 जा 1, ठीक है। यहाँ पे माइनस है, 6 1 जा 6, बीच में माइनस एंड 1 1 जा 1 प्लस 4 1 जा 4, बीच में माइनस, फिर मतलब इस तरह से मल्टीप्लाई करना है 1, फिर माइनस होगा, यहाँ होगा 4 माइनस 6, यहाँ पे 6 1 जा एंड 1 6 माइनस 1, यहाँ पे होगा 4 1 जा 4 माइनस 2 और यहाँ पे होगा 4 माइनस 12,
ठीक है, ख्याल रहे। यहाँ तक हो गया। इसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पर 1 1 कितना हो गया 0, ब्रैकेट में रखना, ठीक है, अभी ब्रैकेट में रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर यहाँ माइनस देते हैं, 2 - 1 हो गया 1, फिर यहाँ प्लस 2 - 1 1, फिर यहाँ पे 6 - 1 हो गया 5, यहाँ पे हो गया 3, यहाँ पे हो गया -2। अब बात ब्रैकेट इसलिए दे रहे हैं ना हम लोग ताकि बाहर वाले साइन के साथ डिस्टर्ब ना हो, मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। 6 - 1 यहाँ पे हो गया 5, ठीक है, बाहर में साइन प्लस का था, और यहाँ पे हो जाएगा -422 और यहाँ पे -8, ये हो गया, ठीक है। तो ऊपर वाला मिटा रहे, ऊपर वाला मिटा रहे, और मिटाने के बाद अब हम लोग जो फ्रेशली लिखते हैं, यहाँ पे क्या होगा 0 -1, यहाँ पे हो गया 1, यहाँ हो गया -5, उसके बाद हो गया 3, माइनस माइनस हो जाएगा +2, बिकॉज माइनस इंटू माइनस मल्टीप्लाई करता है। जब भी एक ब्रैकेट का साइन अंदर है और एक ब्रैकेट के बाहर है तो इस कंडीशन में आपस में साइन मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पे हो गया 5, यहाँ पे हो गया -2 और यहाँ पे हो गया -8, ठीक है। आ चूँकि हम जब 2/2 ऑर्डर मैट्रिक्स बता रहे थे एडजॉइन निकालना, जो कि गलती से हम डेट लिख दिए थे वहाँ पर, और तुम लोग बोले भी सही कर लेने के लिए, तो वहाँ बताए थे हम फाइनल आंसर निकलने के बाद हम लोग इसको जो है ट्रांसपोज करते हैं। अभी ना ट्रांसपोज किया आंसर आता भी नहीं है, तो इसको ट्रांसपोज करना ज़रूरी है। ट्रांसपोज किए यहाँ पर, करने के बाद कॉलम का एलिमेंट बन जाता है रो। ट्रांसपोज का रूल यही है, ये कॉलम है, ये रो में लिखेंगे 0 -5 5 -1 3 -2 1 2 -8 एंड इट्स योर फाइनल आंसर। ये तुम्हारा आंसर हुआ, ठीक है। तो फिलहाल इसको नोट करें, आगे आते हैं। देख, ये तो था 3/3 ऑर्डर का, जब से हम बता रहे थे 2/2 ऑर्डर का डेट कैसे निकालते हैं, 2/2 ऑर्डर का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, फिर 3/3 ऑर्डर का डेट निकाले, फिर 3/3 ऑर्डर का एडजॉइंट निकाले। ये सब निकालने का जो मेन मोटिव था, ये क्वेश्चन डायरेक्ट तो नहीं निकालने देगा, मोटिव मेरा कुछ और था। असल में हम लोग को एग्जाम में जो निकालने देगा वो है इन्वर्स निकालने के लिए देगा, और फॉर्मूला होता है A इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डेट A। यानी जब भी किसी के मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए देगा तो सर आपको दोनों चीज़ निकालना पड़ेगा। अब समझ में आ गया होगा कि ये आता है सम्स, ये सम्स एग्जाम में आता है। एक मैट्रिक्स दे देगा, बोलेगा फाइंड A इन्वर्स, ठीक है। जैसे एग्जांपल तुमको सिखाते हैं, मान लो हम 2/2 ऑर्डर के लिए दिखाते हैं, ठीक है। 3/3 ऑर्डर घर में करना, ठीक है। फॉर 2 × 2 ऑर्डर देखो हम एक दिखाते हैं, A इक्वल टू लिखे 4 6 9 और 20 ले लिए, ठीक है, इतना ले लेते हैं, और हमको यहाँ पे लिख दिया फाइंड A इन्वर्स। ये निकालने के लिए हमको दिया गया, और तुम्हारा सबसे पहला काम ये होना चाहिए A इन्वर्स हमको निकालना। हमको डेट A निकालेंगे, एडजॉइंट A निकालेंगे। बहुत सा एक्स्ट्रा पाका स्टूडेंट लोग, एग्जाम में कुछ एडवांस लोग भी होता है, वो सोचता है क्या एडजॉइंट निकालने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो पहले एडजॉइंट निकालते हैं। प्रोफेसर उससे डबल सियाना, वो क्या करेगा, एक ऐसा मैट्रिक्स देगा जिसमें मॉड A 0 आ जाए। अब तुम सोचो, अगर ये वाला 0 आ जाएगा तो इसको निकालने का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि समथिंग बाई 0 क्या होगा, अनडिफाइंड। समथिंग बाई 0 इज द अनडिफाइंड। तो अगर कभी डेट 0 आ जाए तो A इन्वर्स ना निकालना, लिख देना मॉड A इक्वल टू 0, सो A इन्वर्स कैन नॉट बी फाइंड। इतना सा लिख देंगे, 6 नंबर मिल जाएगा। अब मान लो कि अगर हमको पता ही नहीं है, हम एडजॉइंट निकाले, तब जाके पता चल रहा है कि डेट A 0 आ रहा है, तब तो एडजॉइंट निकालना फालतू टाइम, वो तो बेकार चला गया मेरा। इसी लेके एग्ज़ाम में जब कभी भी A इन्वर्स निकालने दे तो सबसे पहले निकालना तुम लोग डेट A। हम लोग पहले यहाँ पे निकलेंगे डेट A, और रिप्रेजेंटेशन सही होना चाहिए, कुछ लिखना पड़ता है यहाँ पर, डायरेक्ट कृपया ना लिखें एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पे डेट A लिखेंगे और साइन कुछ अच्छा ऐसे ना लिखे, ऐसे लिख दो सीधा सीधी। और 2/2 ऑर्डर के लिए बताए थे क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। 4 × 20, बीच में कन्फर्म माइनस होगा, एंड यहाँ पे होगा 9 × 6 होगा मेरा, ठीक है। देखो यहाँ पे 9 × 6, 4 × 20 यहाँ पे हो गया 80, एंड 9 × 6 हो गया 54। 80 - 54 यहाँ पे हो जाएगा 16, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि मॉड A का वैल्यू 0 नहीं आया है, ठीक है।
16 20 80, ठीक है। मॉड ए जो है 0 नहीं आया है, सो ए इन्वर्स एग्जिस्ट, मतलब ए इन्वर्स अब हम लोग निकाल सकते हैं। और अगर यहाँ 0 आ गया तो लिखेंगे मॉड ए इक्वल टू 0, सो ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। लिखने के बाद अब हम लोग